कथम दासरथो सह सीतया भूमौ शयाने। दशरथ नंदन राम जी सीता जी के साथ किस प्रकार इस पृथ्वी पर सो रहे हैं, भूशयन कर रहे हैं। कैसा क्या निद्रा मया लब्धुम, क्या आपने मुझे जो सुख देने वाली पलंग लाई है, इस पलंग पर सो करके मुझे सुखपूर्वक नींद आएगी। सक्या निद्रा मया लब्धुम सक्या जीवितानि, क्या आप मुझे जीवन रक्षा करने के लिए भिन्न भिन्न स्वादपूर्ण आप जो व्यंजन लाए हैं, इन व्यंजन को खा करके जब राम जी अकेले जल पीकर सो रहे हैं, क्या मेरे लिए इस भोग को खाना उचित है। सुखानि च, जो अन्य ऐश्वर्य सामग्रियां अपने साथ लाए हैं हम लोगों के प्रयोग के लिए, क्या उनका प्रयोग करना, उनसे सुख प्राप्त करना मेरे लिए उचित है। ऐसा लक्ष्मण जी ने पूछा इन सभी निषादों से। यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधे तम पश्य गो संविष्टं तृणेषु साहसीतया। कहते हैं जो राम जी युद्ध में देव असुरैः सर्वैः प्रसहितुं शक्यः, जो राम जी एक बार संग्राम में देवता और असुर सब एक साथ आ जाएं राम जी का सामना करने के लिए, तो भी इनका सामना वो नहीं कर सकते, है ना। वे ही राम जी तम पश्य गुह, निषाद राज जी आप देखो, वे ही राम जी हैं सहसीतया तृणेषु संविष्टम, सीता जी के साथ पर्णशैया पर सो रहे हैं। तृण की सैया है, कुश की सैया बनाई है यहाँ पे। महता तपसा लब्धो विविधैः परिश्रमैः एको दशरथस्य एष पुत्रः सदृश लक्षणः। दशरथस्य महता तपसा, दशरथ जी ने बहुत भारी तपस्या की है। विविधैः परिश्रमैः, अनेक प्रकार के परिश्रम जन्य तमाम सारे इस पुत्र को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कार्य किया है। तब एको सदृश लक्षण पुत्र लब्धो, तब उन्हें अपने समान लक्षण वाला एक ही पुत्र प्राप्त हुआ, वो श्री राम जी। राम इसलिए कहा एको श्रेष्ठ हुआ, एक ज्येष्ठ भी होता है, एक श्रेष्ठ भी होता है। तो क्या सबसे ज्येष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है वो ऐसा, और उनके समान गुणों में रहने वाले एक ही पुत्र प्राप्त किया बड़ी भारी तपस्या के द्वारा, वो मेरे श्री राम जी। अस्मिन् प्रव्राजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति। राजा दशरथ जी इन प्रिय राम जी को वनवास में भेज करके चिरम न वर्तयिष्यति, अधिक समय तक उनका जीवन नहीं चल पाएगा, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाएगी, अधिक समय तक वो जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे। और उनके अंतकाल हो जाने पर विधवा मेदिनी नूनम क्षिप्रमेव भविष्यति। नूनम निश्चय ही राजा दशरथ के नहीं रहने पर यह अवध की पृथ्वी मेदिनी नूनम क्षिप्रमेव विधवा भविष्यति, यह पृथ्वी भी विधवा हो जाएगी, इस पृथ्वी का कोई देखने वाला नहीं होगा। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद रात से काफी रात हो गई, कहते हैं विनद्य सुमहानादम श्रमेण उपरता स्त्रिया निर्घोषो विरतो नूनम अद्य राज निवेशने। कहे स्त्रिया विनद्य सुमहानादम, जितनी अवध की स्त्रियां हैं, माताएं आदि, इन सब ने बहुत
फपक फपक कर जोर जोर से सबने रोने के कारण श्रमेण उपरता, थक जाने से अब उन्होंने रोना बंद कर दिया होगा। निर्घोषो विरतो, जो कर्म क्रंदन की आवाज आ रही थी वो समाप्त हो गई होगी। नूनम अद्य राज निवेशने, निश्चित ही इस समय राजमहल सूना होगा। कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम, न आसंसे यदि सर्वे जीवेयुः सर्वरीमैवाम। कहे कौसल्या, बड़ी माँ कौसल्या, राजा दशरथ जी, तथैव जननी मम, इसके अतिरिक्त मेरी माता श्री सुमित्रा जी, कहे इमाम सर्वरीम सर्वे जीवेयुः, इस रात्रि को जो आज की रात बीत रही है, इस रात में ये सब जीवित रह भी पाएंगी या नहीं, कहना आसन से कुछ पक्का कह नहीं सकते। इसमें संदेह हो रहा है कि इनका जीवन रहेगा भी आज की रात के बाद या नहीं रहेगा। कहते हैं कि 3 लोगों के लिए कहा, कहते हैं जीवेत अपिच में माता, हो सकता है मेरी माँ सुमित्रा तो जीवित रहे, क्योंकि उसके जीने का एक कारण है। जीवेत अपिच में माता शत्रुघ्नस्य अन्वेक्षया, क्योंकि भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी आ रहे हैं, तो उन शत्रुघ्न जी से वो देखने की इच्छा के कारण मेरी माता तो हो सकता है जीवित रहे, लेकिन दुखिताया ही कौसल्या वीर सुह विनशिष्यति, वीर पुत्र की माता परम यशस्विनी कौसल्या जो परम दुखित हैं, कहे विनशिष्यति, उनका तो विनाश हो ही जाएगा। अतिक्रांतम अतिक्रांतम अनवाप्य मनोरथम राजे रामम अनिक्षिप्य पिता में विनशिष्यति, कहे मनोरथम अनवाप्य में पिता, मेरे पिता से दशरथ जी, उनका जो मनोरथ था उस मनोरथ को पूर्ण ना होने के कारण रामे राज्यम अनिक्षिप्य, राज्य का भार राम जी के कंधों पर राख डाले बिना ही, राज्य का भार राम जी को दिए बिना ही नहीं दे पाए अपने जीवन काल में, इसलिए वे राजा दशरथ जी अतिक्रांतम अतिक्रांतम इति विनशिष्यति, अतिक्रांतम यानी सब नष्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया। कहे ऐसा ही बात बार कहते कहते वो मेरे पिताजी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। मैं पिता विनशिष्यति, कहते हैं सबके लिए तो कह दिया, वहां अच्छा कौन रहेगा, अयोध्या में अच्छा कौन रहेगा। तो कहते हैं सिद्धार्था पितरम वृत्तम तस्मिन् काले उपस्थिते प्रेत कारजेषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम, कहे पितरम वृत्तम, जिस समय मेरे पिताजी की मृत्यु होगी, तस्मिन् काले उपस्थिते, उस समय में जो नगरवासी वहां उपस्थित रहेंगे और जो लोग भूमिपम राजा दशरथ की सर्वेषु प्रेत कार्येषु संस्करिष्यन्ति, सभी प्रेत कार्य श्राद्ध आदि दाह संस्कार श्राद्ध त्रयोदशा, ये सब संस्कार जो लोग करेंगे, कहते सिद्धार्था, वास्तव में उनके मनोरथ सिद्ध होंगे, वास्तव में उनके जीवन ही सफल होंगे। कहे रम्य चतुर संस्थाना सुविभक्त महापथाम हर्म्य प्रासाद संपन्नाम सर्वरत्न विभूषिताम गज अश्वरथ संवादाम तूर्यनाद विनादिताम सर्व कल्याण संपूर्णाम हृष्ट पृष्ठ जनाकुलाम आराम उद्यान संपूर्णाम समाज उत्सव शालिनीम सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुः मम, मम पितुः राजधानी
सुखे विरचिता सुखिता विचरिष्यन्ते। मेरे पिता की इस राजधानी में जो लोग सुखपूर्वक समय के बाद भी यहाँ विचरण करेंगे वे ही धन्य हैं। अब इन्होंने कहा मेरे पिता की राजधानी, राजधानी कैसे है इसका 2.5 श्लोक में विशेषण दिया है कि मेरे पिता की जो राजधानी है वो कैसी है। रम्य चत्वर संस्थाना, रमणीय चबूतरे हैं, रमणीय चौराहे हैं, उन चौराहा पर सुंदर सुंदर स्थान बने हैं। सुविभक्त महापथाम, अलग अलग जगहों के अलग अलग राजमार्ग हैं। सुविभक्त महापथाम हर में प्रासाद संपन्नाम, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे है ना विमान के समय समान भवन है, राजमहल हैं और देवालय हैं। इन सबसे युक्त मेरी अयोध्या है। सर्वरत्न विभूषितान, सभी प्रकार के रत्नों से जो आभूषित है, विभूषित है। गज अश्वरथ संबाधाम, जिस अयोध्या में हाथी घोड़े रथ ये भरे रहते हैं सड़कों पर। तूर्यनाद विनादिताम, तुरही दुंदुभी आदि के शब्द जहां पर लगातार बजते रहते हैं। सर्व कल्याण संपूर्णाम, सभी कल्याणमयी वस्तुओं से अयोध्या की नगरी भरी रहती है। सर्व कल्याण संपूर्णाम हृष्ट पृष्ठ जनाकुलाम, सारे स्वस्थ लोगों से ये नगरी भरी हुई है। आराम उद्यान संपूर्णाम, बैठने के बैठ करके आराम करने के स्थान या छोटे उपवन, दोनों आराम का स्थल हो, विश्राम स्थल हो या छोटे उपवन हो, ये दोनों को आराम ही कहते हैं, है ना। कि आराम उद्यान संपूर्णाम, उपवन और उद्यानों से पूरी अयोध्या भरी हुई है। समाज उत्सव सारिणीम, और अयोध्या का इतना बड़ा समाज है उसमें कोई न कोई उत्सव तो हमेशा होता ही रहता है। हाँ, कहें विचरिष्यन्त सुखिता, जो इस राजधानी में विचरण करेंगे वे ही लोग सुखी होंगे। अपि सत्य प्रतिज्ञेन सारदम कुशलिना वयम, निवृत्ते समय यस्मिन् सुखिता प्रविशे मही। कहते हैं इसमें भी शंका है। कहते हैं निषाद जी, वयम निवृत्ते समय, जब वनवास का समय पूर्ण हो जाएगा, निवृत्ते समय, वनवास का समय पूर्ण हो जाने पर वयम, हम लोग सत्य प्रतिज्ञेन रामेण सारथम, सत्य प्रतिज्ञ राम जी के साथ कुशलिना सुखिता अस्मिन् प्रविशे महे, कुशल पूर्वक क्या सुख से इस नगरी में समय पूर्ण होने पर हम लोग प्रवेश कर पाएंगे। परिदेवै मानस्य तस्य एवं ही महात्मनः, तिष्ठतो राजपुत्रस्य सर्वरी सात्यवर्तत। कह महात्मनः परिदेवै मानस्य राजपुत्रस्य, महात्मा राजकुमार श्री लक्ष्मण जी इस प्रकार विलाप करते हुए, इस प्रकार की बातें, बहुत परम दुखी होकर के बातें करते हुए, सर्वरी तिष्ठतो, संपूर्ण रात्रि यहाँ खड़े खड़े उन्होंने अत्यवर्तत बिता दी है। प्रभाते विमले सूरजे, कहते प्रभात समय में जब रात्रि बीती, सुबह का समय हुआ, निर्मल आकाश, निर्मल सूर्य भगवान के दर्शन हुए, उस समय कारयित्वा जटा उभो, हम ही लोगों ने उनका जटा बनवाया। सकल सोचि कर राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित निज जटा बनाए, उससे सुमंत्र जी थे, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। प्रभाते विमले सूरजे कारयित्वा जटा उभो, कहाँ बनवाया था? कहे अस्मिन् भागीरथे तीरे, इसी भागीरथ की, गंगा जी के इसी तट पर
उनकी जटा बनी और इसी तट से सुखम संतारितो मया, सुखपूर्वक उनको गंगा जी पार कराया गया। इसी से पार जाकर के भी वो हम लोगों को देखते रहे। कैसे देखा? कहें जटाधरौ तव द्रुमचीरवाससौ महाबलौ कुंजर यूथपोपमौ बरे सुधी चापधरौ परंतपौ विपेक्षमाणौ सह सीतया गतौ। ये सब दो वचन में है। सारे विशेषण राम जी लक्ष्मण जी के लिए। निषाद राज जी बता रहे हैं भरत जी को। कहे महाबलौ, महान बलशाली, जटाधरौ, दोनों जटाधारी थे, द्रुमचीरवाससी, पेड़ों की छाल से बलकल से बने हुए वस्त्र में दोनों लपटे हुए थे, कुंजर यूथपोपमौ, हाथी के यूथपति के समान जिनकी शोभा थी, जिनकी शरीर का बनावट था, बरे सुधी चाप धरो, सुंदर धनुष और तरकस जिसमें बाण भरे हुए हैं, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं, परंतपौ, दोनों ही शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हैं, सह सीतया, ये दोनों राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ, विपेक्षमाणौ, बार बार हम लोगों की तरफ इधर उधर देखते हुए तौ गतौ, ये दोनों राम लक्ष्मण जी चले गए यहाँ से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गुहस्य वचनं श्रुत्वा भरतो भृशम अप्रियं ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तत श्रुतम अप्रियं। कहे गुहस्य भृशम अप्रियम वचनम श्रुत्वा, निषाद राज की द्वारा अत्यंत अप्रिय वार्ता को सुन करके भरत जी तत्रैव अप्रियम तत्श्रुतम, कहते हैं जिनके बारे में अप्रिय समाचार सुना था, तत्रैव, उन्हीं के ध्यानम जगाम यत्र, जहां थे वहीं उनके ध्यान में ध्यानस्थ हो गए। अर्थात इस समाचार सुनने के बाद भरत जी राम जी के ध्यान में ही ध्यानस्थ हो गए। सुकुमारो महासत्वः सिंहस्कंधो महाभुजः पुंडरीक विशालाक्षा तरुणः प्रियदर्शनः प्रत्याशस्य मुहूर्तं तु कालं परम दुर्मना ससाद सहसा तोत्रय हृदय विद्योद्भः। कहते हैं भरत जी जो परम सुकुमार हैं, महान धैर्यशाली हैं, शक्तिशाली हैं, सिंह स्कंधो, सिंह के समान सुदृढ़ जिनकी स्कंधे हैं, महाभुजा, आजान बाहु हैं, पुंडरीक विशालाक्षा, खिले हुए कमल के समान खिले हुए सुंदर उनके बड़े बड़े नेत्र हैं, तरुणा प्रिय दर्शन, युवावस्था को प्राप्त हैं, जिनका दर्शन बहुत सुंदर सभी को लगने वाला है। कहे प्रत्याशस्य मुहूर्तम, 2 घड़ी तक तो उन्होंने किसी प्रकार से अपने चित्त को बनाए रखा। प्रत्याशस्य मुहूर्तम, कहे कालम परम दुर्मना, इसके बाद उनका मन बड़ा दुखी हुआ। ससाद सहसा हृदय, और अपने हृदय की वेदना को नहीं सहन कर सके और वो मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। कहे किस प्रकार? कहे तोत्रैः विद्धयोदुपः, जैसे अंकुश से आहत किया हुआ हाथी, तोत्र माने अंकुश, अंकुश से आहत किया हुआ हाथी जिस प्रकार गिर पड़ता है उसी प्रकार वो गिर गए, भरत जी गिर गए। भरतम मूर्छितम दृष्ट्वा विवर्ण बदनो गुहः बभूव व्यथितः तत्र भूमिकंपे यथा द्रुमः। भरतम मूर्छितम दृष्ट्वा, इस प्रकार भरत जी को मूर्छित देख करके, गुहा विवर्ण बदनो, निषाद राज के मुंह का रंग ही उड़ गया, उनके मुंह का रंग फीका पड़ गया।
बभूव व्यथितः तत्र, और इतने परेशान हो गए जैसे कांपने से लगे। उदाहरण दिया कि भूमिकंपे यथा द्रुमः, जैसे भूकंप आने पर पेड़ कांप उठते हैं, उसी प्रकार भरत जी को मूर्छित देख करके निषाद राज जी कांप उठे। तत् अवस्थम तु भरतम शत्रुघ्नो अनंतर स्थितः, परिस्यतिरुरोध उच्चैः विसंयम शोक कर्षितः। शत्रुघ्नो अनंतर स्थितः, शत्रुघ्न जी जो भरत जी के पास में ही बैठे हुए थे। तद अवस्थम तु भरतम, श्री भरत जी की उस अवस्था को देख करके परिस्वज्य, उनका आलिंगन किया, उनको गले से लगाया भरत जी को। कह रोरोद उच्चैः, और ऊंचे स्वर में रोने लगे, फपक फपक कर रोने लगे। शोक कर्षिता, शोक से बड़ा कातर होने लगे। ऐसे शोक से कातर होते होते शत्रुघ्न जी भी विसंज्ञः, वो भी अचेत हो गए। ततः सर्वा समापेतुः मातरो भरतस्य ताः, उपवास कृशा दीना भर्तृव्यसन कर्षिता। ततः सर्वा समापेतुः मातरो भरतस्य, कहते सभी माताएं उस समय भरत जी के पास चारों ओर खड़ी हो गईं। ये माताएं कैसी हैं? भर्तृव्यसन कर्षिता, अपने पति के वियोग के दुख से दुबली हैं। उपवास कृशा, दुखी हैं। उपवास कृशा, उपवास के कारण दुबली हैं। दीना, दीनता भाव को प्राप्त हैं। ये माताएं सब भरत जी के चारों ओर आकर के खड़ी हो गईं। ताः चातं पतितं भूमौ रुदत्यः परवा पर्यवारयन्, ये सभी जितनी माताएं हैं ये सब रोती हुई भरत जी के चारों तरफ, उन जमीन पर पड़े हुए भरत जी के चारों तरफ उनको घेर कर खड़ी हो गई। परिवारयन, लेकिन इनमें से एक माता जो कौशल्या जी हैं, कौशल्या तो अनुसृत्य एनम, कौशल्या जी भरत जी के पास पहुंच गईं। दुर्मनाः, उनका मन बड़ा दुखी हुआ। परिसस्वजे, कौशल्या जी ने भरत जी के सिर को उठाकर अपने गोद में रख लिया। उनका वैसे ही सुंदर आलिंगन किया है। कौशल्या जी ने एक उदाहरण दिया, वत्सला स्वम यथा वत्सम उपगीय तपस्विनी, परिप्रपच्छ भरतम रुदती शोक लालसा। कहें जैसे वत्सला गाय, बछड़े वाली गाय, अगर उसका बछड़ा कोई कहीं छिपा दे, उपगोई है ना, बछड़ा कहीं छिपा जाए या कहीं चला जाए, बहुत देर के बाद जब बछड़ा उनके पास आता है तो गाय उस बछड़े को जैसे चाटने लगती है ना, उसी प्रकार से लालन पालन करती हुई भरत जी का श्री कौशल्या जी। परिप्रपच्छ भरतम रुदती रोसो कलालसा, शोकाकुल कौशल्या जी रोती हुई भरत जी से पूछती है। भरतम परिपप्रच्छ, कहते हैं पुत्र व्याधि नाते कचित शरीरम प्रतिबाधते, कहते हे पुत्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे शरीर में कोई रोग हो गया हो और वो रोग तुम्हें कष्ट पहुंचाता हो जिसके कारण तुम अचेत होते हो। पुत्र, कहते हैं व्याधि नाते काचित शरीरम प्रतिबाधते, और वो तुम्हें कष्ट पहुंचाता हो, अगर ऐसा है तो तुम्हें उसका इलाज कराना चाहिए। क्यों? कहे अस्य राज्य कुलस्य अतित्वत अधीनम ही जीवितम, क्योंकि इस समय जो अयोध्या का राज्य है उस राज्य का जीवन तुम्हारे अधीन है। अस्य राज्य कुलस्य अद्य तु अधीनम ही जीवितम, त्वाम दृष्ट्वा पुत्र जीवामि, ए पुत्र, तुम्हें देख करके तो हम लोग जीवन धारण कर रही हैं। त्वाम दृष्ट्वा पुत्र जीवामि, क्यों?
कह रामे सा भातृ के गते, राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन को जा चुके हैं। वृद्धे दशरथ है राज्ञी, दशरथ जी उनका परलोक गमन हो चुका है। नाथ एका तुम अद्य नहा, ना माने हम लोगों के, हम लोगों के तुम एक ही नाथ हो, एक ही स्वामी हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं बोले तो कौशल्या जी कहती हैं कि कच्चित न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतम ते किंचित अप्रियम। कहते हैं पुत्र, वन में गए हुए लक्ष्मण के बारे में कहीं तुमने कोई अप्रिय समाचार तो नहीं सुन लिया? पूछ रही कौशल्या जी, नाम लेती है लक्ष्मण जी का, है ना? ऐसा नहीं कि नहीं पूछा, अपने बारे में पूछा। कहें कच्चित ना लक्ष्मणे पुत्र श्रुतम ते किंचित अप्रियम। पुत्रेवाहि एक पुत्राया सहभार्या वनम गते। या उस पुत्र के बारे में पूछ लिया जिसकी माता के पास एक ही पुत्र है, या उस पुत्र के बारे में तुमने कुछ सुन लिया जो अपनी माता का एक ही पुत्र है। और सहभार्ये वनम गतः, वो भी अपनी पत्नी सीता के साथ वन में गए हुए हैं। तो कहीं सीता या राम या लक्ष्मण के बारे में तुमने कोई अप्रिय समाचार तो नहीं सुन लिया जिससे तुम अचेत हो गए? सा मुहूर्तम समास्वस्य रुदन्नेव महायसा कौसल्याम परिस्वान्त इदम गुहम वचनम अब्रवीत। कहे महायसा मुहूर्तम समास्वास्य, महान यशस्वी भरत जी को 2 घड़ी के अंदर उनको संज्ञा लब्ध हुई, चेतना प्राप्त हुई। तब रुदन्नेव, रोते हुए ही, कौसल्याम परिस्वान्त इदम, कौशल्या जी को बड़ी सांत्वना दी कि नहीं माता, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं हुआ है। अब इससे बड़ा अनिष्ट क्या होगा जो हम लोगों के यहाँ हो चुका है। गुहम वचनम अब्रवीत, कौशल्या जी से ऐसा कह करके निषाद राज से भरत जी फिर बोले कि भ्राता में क्वा अवसत रात्रो क्वा सीता क्वा च लक्ष्मण अस्वपन सैने कस्मिन किम भुक्त्वा गोसंस में। कहते हैं भ्रात्रा में क्वा अवसत, कहते हैं मेरे भाई ने रात्रि में कहाँ निवास किया था? मैं भ्रात्रा रात्रौ क्वा अवसत, मेरे भाई ने रात्रि में निवास कहाँ किया था? क्वा सीता, सीता जी कहाँ सोई थी? क्वा च लक्ष्मण, लक्ष्मण जी ने कहाँ रहे? कहें अश्वपन शयने कस्मिन, कहें किस बिस्तर पर, किस शयन पर, किस पलंग पर वो सोए थे? किम भुक्त्वा, क्या उन्होंने भोजन किया था? कहते गुह संस में। हे निषाद राज जी, ये सब आप मुझे बताइए, ये सब आप मुझे बताइए। पूछत सखही सुठाऊ दिखाऊ, नेकु नयन मन जरने जुड़ाऊ। जहाँ सिया राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। है ना, सुंदर वही प्रसंग है। कहाँ चला गया? हाँ ठीक है। अस्वपन सैने कस्मिन किम भुक्त्वा गुह संस में, सो अब्रवीत भरतम हृष्टो निषादाधिपति गुहा। कह निषाद राज गुह जी परम प्रसन्न होकर के हृष्टो भरतम सो अब्रवीत, भरत जी से बोले। प्रसन्नता का कारण कल बताया था, इनके मन में आशंका थी कि कहीं भरत जी अनिष्ट के लिए तो नहीं जा रहे हैं।
अब इस प्रकार का प्रश्न पूछने पर उनका यह शंका निर्मूल हो गई। उन्होंने कहा इसलिए बड़म प्रसन्नता से भरत जी के ऐसा पूछने पर उन्होंने बताया यत विधम प्रतिपेदे च रामे प्रिय हिते अतिथो। कहते हैं अपने प्रिय अपने परम हितैषी अतिथि श्री राम जी के आने पर यत विधम जिस प्रकार से उनके साथ जो जो व्यवहार उन्होंने किया था सारे व्यवहार का निषाद राज जी ने वर्णन किया है। कहे अन्नम उच्चावचम भक्षा फलानि विविधानि च रामाय अभिव्यवहारार्थम बहुसो अपहृतम मया। कहते हैं क्या बताऊं भरत जी, अन्नम उच्चावचम भक्षा, कहते हैं सुंदर खराब जितने भी जो भी विविध प्रकार के अन्न से युक्त जो भोजन भक्ष्य पदार्थ था भोजन, फलानि विविधानि अनेक प्रकार के फल, अपहृतम मया बहुसो बहुत मात्रा में हम सब लेकर के आए थे। क्यों आए थे? कह रामाय अभिव्यवहारार्थम, राम जी के भोजन के लिए कि राम जी इससे आहार पाएंगे और इसको कुछ स्वाद उठाएंगे, कुछ है ना, कि राम जी के प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हम सब लेकर के आए थे। लेकिन तत् सर्वं प्रति अनुज्ञासीत रामः सत्य पराक्रमः। कहते हैं सत्यनिष्ठ राम जी ने उन सभी हमारे लाए हुए भोगों को उन्होंने ग्रहण किया, ग्रहण करके स्वीकार किया, स्वीकार करके उदारता पूर्वक आदर से उनको हमें ही वापस कर दिया। कहे नहीं तत्प्रति अग्रहेणा च छत्र धर्मम अनुस्मरण। कहे छत्र धर्म का, क्षत्रिय धर्म का अनुस्मरण करके उसमें से उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, आदर पूर्वक स्वीकार करके मुझे लौटा दिया। नहीं अस्माभि प्रतिग्राह्यम सखे देयम तु सर्वदा इति तेन वयम सर्वे अनुनीता महात्मना। कहे महात्मना वयम सर्वे अनुनीता, उन महात्मा राम जी के द्वारा हम सबको अनुनय पूर्वक विनय पूर्वक सुंदर बातों में यह बात बताई। कहे नहीं अस्माभि प्रतिग्राह्यम, कहते हमारे क्षत्रियों में कभी किसी से कुछ ग्रहण करने का विधान नहीं है। अस्माभि ना प्रतिग्राह्यम, विधान किसका है? सखे देयम तु सर्वदा, हे मित्र हमेशा दान करने का विधान है, दान लेने का विधान नहीं। लक्ष्मणेन यत आनीतम पीतम वारि महात्मना औपवास्यम तदा अकार सीत राघवा सा सीतया। कह राघवा सा सीतया, रघुनंदन राम जी जनक नंदिनी जानकी जी के साथ तदा औपवास्यम अकार सीत, उस दिन उन्होंने उपवास ही किया था। कह यत लक्ष्मणेन आनीतम वारी, कह लक्ष्मण जी के द्वारा जो जल लाया गया था, कहे तत् पीतम महात्मना, महात्मा राम जी और श्री जानकी जी ने वही जल पिया है जो लक्ष्मण जी ले आए थे अपने हाथों से। लक्ष्मण जी का क्या है? कहे तथा तु जल से सेण लक्ष्मणो अपयकरो तदा, उसी बचे हुए जल का पान करके लक्ष्मण जी ने भी वैसा ही उपवास किया। इसके पूर्व जल पीने से पूर्व वाग्यता ते त्रयः, ये तीनों मौन हो गए। संध्याम सम उपासत संहिता, और एकाग्रचित होकर के तीनों ने संध्योपासन किया है, संध्योपासन करके जलपान किया है। सौमित्र हेतु तथा पश्चात अकरोत स्वास्तरम शुभम स्वयं आनीय परिहिस क्षिप्रम राघव कारणात। ततः पश्चात, तदनंतर, इसके बाद सौमित्र सुमित्रानंदन से लक्ष्मण जी स्वयं आनीय बरहिस, कह तमाम सारे कुश को स्वयं खोद करके ले आए। क्षिप्रम बड़ी शीघ्रता से
राघव कारणात, राम जी के लिए स्वस्तरम शुभम अकरोत, सुंदर उन कुश की घासों को, कुश के तिनकों को बिछा करके राम जी के सोने के लिए उन्होंने सैया तैयार कर दी। तस्मिन् समाविशत रामः स्वास्तरे सह सीतया, उसी सैया पर सीता जी के साथ राम जी ने सैया पर प्रवेश किया, सीता जी के साथ। जब दोनों सैया पर पहुंच गए, उसकी सैया पे, तो प्रक्षाल्य चतयोः पादौ, इन दोनों का चरण प्रक्षालन किया है श्री लक्ष्मण जी ने, और चरण धो करके व्यपाक्रामत स लक्ष्मण, लक्ष्मण जी उस सैया से थोड़ा दूर हट गए। व्यपाक्रामत स लक्ष्मण, कहे एतत तत इंगुदी मूलम इदम एव च तत्ऋणम, हे भरत जी ये यही इंगुदी का वृक्ष है जिसकी जड़ आपके पास आई हुई है। एतत इंगुदी मूलम, और ये जो दिखाई दे रही है तत तृणम, यही उनके घास की सैया है। यस्मिन् रामा च सीता च रात्रिमताम सहितौ उभौ, इसी सैया पर राम जी सीता जी दोनों ने शयन किया था उस रात्रि को। नियम्य पृष्ठे सुतलांगुलित्रां सरैः संपूर्ण इसुधि परन्तपा, महद्धनु सज्जुम उपोय लक्ष्मणो निशाम अतिष्ठत् परितो अस्य केवलम्। परन्तपः लक्ष्मणः, क्या शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण जी सरैः सुपूर्णो ईसुधि, बाणों से भरे हुए दो तरकस, बाणों से भरे हुए दो तरकस, नियम्य पृष्ठे, दोनों को उन्होंने पीठ पर बांध लिया, और तलांगुलित्रवान, और अपने उंगलियों पे दस्ताने चढ़ा लिए, वो चमड़े वाले गोह वाले आते उसको चढ़ा लिए। कहे महद्धनु सज्जम, और अपना विशाल जो धनुष था उसकी प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, उसको सजा दिया। महद्धनु सज्जम उपोह्य, इस धनुष और इस सबको लेकर के कहे निशाम परितो वस्य केवलम अतिष्ठत, पूरी रात राम जी के चारों ओर परितो, राम जी के चारों ओर पहरा देते हुए खड़े रहे। कहे जब लक्ष्मण जी खड़े थे, ततः तु अहम च उत्तम बाण चाप भृत स्थितो अभवम तत्र सा यत्र लक्ष्मणः, कहे मैं क्या करूं, मैंने भी, मेरे पास जो सबसे उत्तम बाण और धनुष था उसको लेकर के आया, और राम जहाँ लक्ष्मण जी रहते और वहीं मैं भी उनके साथ ही खड़ा रहता। कहे मैं ही अकेले नहीं था। अतंद्रितैः ज्ञातिभिः आत्तकार्मुखैः महेंद्र कल्पम परिपालयन् तदा, मेरे जितने बंधु बांधव थे वो सब अपने कंधे पर धनुष लेकर के, बाण एकदम सजा करके मेरे साथ ही चारों ओर रात्रि भर सब घूमते रहे, पहरा देते रहे। सह महेंद्र इंद्र कल्पौ परिपालयन् तदा, कहते हैं जैसे इंद्र के पहरेदार इंद्र की रक्षा करने के लिए ठहरते हैं, उसी प्रकार हम लोग रात्रि भर वहाँ ऐसे टहलते रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय है अभी केवल 2 मिनट, चलिए ये पूरा हो गया है, आगे चलते हैं।